ओम श्री गुरुभ्यो नमः। यम सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव साधकों को प्रणाम। मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री स्वागत करता हूं आप सभी का। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। पूर्णिमा व्रत फाल्गुन शुक्ल पक्ष की कब करनी चाहिए, 13 तारीख अथवा 14 तारीख, और महापूर्णिमा का व्रत का संपूर्ण विधान हमें किस प्रकार से धारण करना चाहिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो हम यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि हमें पूर्णिमा फाल्गुन शुक्ल पक्ष की कब करनी है। 13 तारीख को भी कहा जा रहा है, 14 तारीख को भी कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि 13 तारीख को 10:30 बजे के उपरांत पूर्णिमा तिथि प्राप्त हो जाती है और 14 तारीख को जो पूर्णिमा तिथि है वह 12:25 में पूर्ण हो जाती है। ऐसे में मन में संशय है कि 13 तारीख को हमको व्रत करना चाहिए अथवा दिनांक 14 तारीख को हमें पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। तो शास्त्र ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जो भी पूर्णिमा का व्रत करने वाला साधक है उसे यह हमेशा ज्ञात रखना है कि पूर्णिमा तिथि में ही पूर्ण चंद्रमा का पूजन होता है और पूर्णिमा का पूर्ण व्रत ही हमें पूर्ण तिथि में धारण करना चाहिए। भले ही वह उदया तिथि ना हो तो भी ऐसे में हमें पूर्णिमा व्रत सदैव पूर्ण तिथि में ही करना चाहिए, पूर्ण पूर्णिमा की ही तिथि में करना चाहिए। ऐसे में आपको 13 दिन बृहस्पतिवार 13 मार्च दिन बृहस्पतिवार को ही आपको पूर्ण तिथि पूर्णिमा व्रत के लिए प्राप्त हो रही है, क्योंकि उसके अगले दिन 14 दिनांक मार्च को दिन जिस दिन शुक्रवार है उस दिन जो पूर्णिमा तिथि है वह दिन में 12:30 बजे के उपरांत समाप्त हो जाएगी। इसलिए हम रात्रि के समय चंद्र पूजन इत्यादि पूर्णिमा में व्रत में नहीं कर पाएंगे। इसलिए शास्त्रोक्त विधान से आपने पूर्णिमा जो व्रत है वह 13 मार्च को ही करना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। अब दूसरी जानकारी हमें यह लेनी है कि हमें पूर्णिमा का व्रत कैसे करना चाहिए। बहुत प्यारा व्रत है, भगवान शिव की संतुष्टि के लिए, मनोबल की धैर्यता के लिए, अपने जीवन में उच्चतम प्रकाश के लिए, डिप्रेशन कहो जिनको उनके लिए पूर्णिमा में चंद्रमा का पूजन, चंद्रमा का दर्शन बड़ा श्रेष्ठ कार्य रहता है। पूर्णिमा का व्रत सत्य देवता को भी समर्पित रहता है। अब हमें व्रत का विधान कैसे करना है। प्रातः कालीन थोड़ा शीघ्र जगिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, तुलसी माता में दीप दान जलदान इत्यादि करें। शास्त्रोक्त विधान से पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्र नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए मात्र केवल तुलसी पूजन और तुलसी में दीपदान इत्यादि कर लेना चाहिए। इसके तत्पश्चात आपने अपने घर के देव मंदिर में बैठकर संपूर्ण पूजन करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन अवश्यम में याद रखिएगा कि प्रातः काल कच्चा दूध भगवान शिव पर अवश्य मेव अर्पित करें और श्वेत पुष्प भगवान शिव को समर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से अपने माथे पर तिलक इत्यादि आपका दिन भर धारण होना चाहिए। दिन भर एका आहार लेना चाहिए, अर्थात कि आपको हल्का फुल्का जैसे फल इत्यादि ग्रहण करने चाहिए। अत्यधिक कुछ धारण अथवा अत्यधिक कुछ खान पान नहीं करना चाहिए। बहुत सौम्यता और बहुत धैर्यता दिन भर धारण करके रखनी चाहिए। संध्या काल के समय यदि आप सत्य देवता का पूजन कर सकें, केले के वृक्ष के पास बैठकर अथवा अपने घर में ही सत्य देवता का पूजन अर्थात जो सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा होती है आप उसको पढ़िए, उसको सुनिए। जैसे भी हो सकता है, पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, सुन सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं हो सकता तो शालिग्राम भगवान का थोड़ा पूजन कर लीजिए। भगवान को दीपदान इत्यादि अवश्यमेव अर्पित कर देना चाहिए। जब आप सत्य देवता की कथा कर रहे हो तब विशेष एक जल का लोटा भरा हो, वह पीतल का लोटा हो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध गाय का और उसमें जल भरा हुआ हो। इस प्रकार से आपने सत्य देवता की कथा करते समय वह जल का पात्र भी अपने सामने रखना। यदि आप सत्य देवता की कथा नहीं भी करते हैं तो शालिग्राम भगवान को तो जरूर प्रणाम कर देना। शालिग्राम भगवान नहीं है तो भगवान जो शिव आपके घर में विराजमान है महादेव, उनके आगे पूजन कर देना। यदि शिवलिंग भी घर में आपने अभी तक नहीं रखा है तो फिर आप सत्य देवता की जो प्रतिमा है उनका पूजन कर लीजिएगा। उनको तिलक चंदन इत्यादि करके वस्त्र इत्यादि धारण करवा के उनको दीप धूप इत्यादि आपने प्रदान करना चाहिए। बताशा इत्यादि भगवान को भोग लगा देना चाहिए। जल का लोटा उसमें कच्चा दूध गाय का हो अथवा कोई भी शुद्ध आपको गाय का दूध मिल जाए आपने रखना चाहिए। इस प्रकार से जब आकाश में चंद्र देवता आ जाएं तो आपने वही जल का पात्र लेकर चंद्रमा को 3 बार अर्घ्य देना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, ओम चंद्रमसे नमः इत्यादि बोलकर चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। चंद्रदेव को 3 बार अर्घ्य देकर आपने घी का दीपदान चंद्रमा के लिए करना चाहिए। इस तरह से चंद्रमा को दीपदान इत्यादि करने के तत्पश्चात 1 आध मिनट वहां पर बैठकर थोड़ी देर मानसिक जप कीजिए। मानसिक जप
पूर्ण होने के तदुपरांत थोड़ा सा खीर बनाइए। खीर बनाने के तदुपरांत आप भगवान को भोग लगाकर अंततोगत्वा वह खीर का प्रसाद आप सभी में वितरण कर दें। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखने योग्य है कि जब आप चंद्रमा को अर्घ्य देंगे तो जिस पात्र से आपने चंद्रमा को अर्घ्य दिया है उसमें थोड़ा सा जो शेष भाग है दूध और जल का वो थोड़ा बचा कर रखिएगा। जब आप अपने घर में नीचे आएँ तो उसी शेष जो आपने दूध भाग बचा के रखा हुआ है हम उसको आपने अपनी खीर में डालना है। इस तरह से खीर तैयार करके भगवान को भोग लगावें, उसके तत्पश्चात स्वयं भी भोग ग्रहण करें। पूर्णिमा व्रत में मिष्ठान का अन्न ग्रहण किया जाता है, अर्थात कि मीठा अन्न खाया जाता है। यदा कदा यदि आपसे मीठा अन्न ग्रहण ना हो पाता हो तो आप सेंधा नमक का प्रयोग करके शुद्ध आहार, सात्विक आहार ग्रहण कर सकते हैं। विशेष इसमें मात्र केवल इतना ही है कि भगवान शिव को सुबह के समय कच्चा दूध अवश्यमेव आपने अर्पित करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मनसो जात चक्षुषो सूर्यो अजायत। चंद्रमा मन के स्वामी है और चंद्रमा भगवान शिव के भाल कपाल पर विराजमान रहते हैं, इसलिए चंद्रमा को और मजबूत करने के लिए भगवान शिव का विशेष पूजन अवश्यमेव अपनी ओर से करना चाहिए। इस प्रकार से यदि आप पूर्णिमा का यह सर्वोपांग पूजन इत्यादि करते हैं तो अवश्यमेव आपका यह व्रत फलीभूत रहता है, सफल रहता है। तो हमने 13 मार्च दिन बृहस्पतिवार को ही पूर्णिमा का यह व्रत करना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अच्छी लगी हो तो आगे इष्ट मित्रों को शेयर अवश्यमेव कर दीजिएगा। तब तक आप समस्त शिव साधकों को प्रणाम, वंदन, प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय।